हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि देखिए, जैसे ये मैं क्वेश्चन लिया हूं तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछ देता है कि एक खंभा है जो कि इतना कीचड़ में भाग है और कुछ भाग बाहर है, तो इसकी पूरी खंभे की लंबाई बताइए। तो कुछ ऐसा प्रश्न पूछ देता है जो आपको करने में बहुत कठिनाई होती है। तो देखिए, कुछ ऐसा ही मैं प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपको, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, मैं कुछ एक प्रश्न लिया हूँ अध्याय 3 से, विगत वर्ष में पूछा गया है, जो कि 23वां क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसको मैं एक तरीका बताऊँगा जो शॉर्ट ट्रिक होगा, जो कि आपको आसानी से इसको आप समझ भी पाएंगे। तो देखिए, हम लोग का एग्जाम भी नज़दीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग साथ साथ में, एग्जाम करीब है तो हम लोग साथ साथ में कुछ विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन मैं 23वां लिया हूँ अध्याय 3 से, विगत वर्ष में पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में और 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर, जैसे शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए, छड़ी की लंबाई क्या है, यही पूछा आपसे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको करने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको मैं हल करता हूँ। तो देखिए, मैं कुछ तरीका बताऊँगा जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी करने में। देखिए, बोला है कि एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में है। तो देखिए, मैं पहले एक फिगर बना लेता हूँ, आपको फिगर से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं एक फिगर बना लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिगर बना लिया। इसमें बोला है कि 2/15 भाग कीचड़ में है, तो मैं यहाँ पे एक कीचड़ बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं कीचड़ बना लेता हूँ। ठीक है, ये कीचड़ हो गया। ठीक है, और ये कीचड़ कितना भाग बोला है, 2/15 भाग कीचड़ में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2/15 भाग ये कीचड़ में है। ठीक है, ये क्या है, कीचड़ है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कीचड़। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि 1/5 भाग पानी में है, यानी कि 1/5 भाग पानी में है। तो हम लोग पानी भी बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं कि पानी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बना लेते हैं पानी है। और बोला है कि 1/5 भाग हमारा पानी में है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि तथा शेष 2 मीटर ऊपर है। देखिए, कीचड़ और पानी से ऊपर है, यानी कि अगर कोई नदी ही समझ लीजिए, तो कीचड़ होता है, फिर पानी होता है, फिर उसके ऊपर। तो ये ऊपर की बात कर रहा है, शेष 2 मीटर ऊपर है। तो यानी कि आप देखिए, इस पानी से भी ऊपर है, वो जो छड़ी है वो पानी से भी ऊपर है। तो इसको हम लोग मिटा के यहाँ समझा देते हैं, मैं आपको कैसे, देखिए। तो देखिए, एक छड़ी है, तो मैं एक छड़ी बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक छड़ी बना लिया। ठीक है, ये छड़ी है मान लीजिए। ठीक, तो ये छड़ी मैंने बना दिया। ठीक, अब आप समझते रहिए। देखिए, 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है। ठीक है, तो देखिए, 1/5 भाग पानी में और बाकी जो शेष है वो 2 मीटर ऊपर है। तो यानी कि ये पानी से भी ऊपर है, तो 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे फिगर से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिए, ये पानी में है इतना भाग, यानी कि हमारा, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पानी, ये पानी में है। ठीक है, 1/5 भाग हमारा पानी में है और 2 मीटर हमारा ऊपर है, यानी कि पानी से भी ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे इस फिगर से। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दिया है कि इतना भाग कीचड़ में है और इतना भाग पानी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पानी और कीचड़ का दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। इसको हम लोग ये निकालना है कि कितना भाग कीचड़ और पानी में दोनों में है। तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए, देखिए, पानी में कितना भाग है, 1/5 भाग है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/5 भाग इस पानी में है, फिर कीचड़ में कितना है, 2/15 भाग कीचड़ में है। तो इसको लिख लीजिए 2/15 भाग कीचड़ में। अब देखिए, ये भिन्न हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, 5 और यहाँ पे 15 का एलसीएम अगर आपको मैं करके दिखा दूँ, तो देखिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कम 5 ये कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, एक कटा है, ये कट गया। तो एलसीएम जो हमारा आएगा, यानी कि 5 गुणे 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाल के आपको दिखा दिया कि एलसीएम कितना आएगा, हमारा 15 आएगा। ठीक, तो यहाँ 15 लिख लिए। अब इससे जब एलसीएम आ जाता है तो हम लोग इससे भाग कराते हैं। तो देखिए, इससे भाग कराएंगे तो 3 बार में भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए, 5 से इसको 15 से भाग कराएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, एक बार में भाग चला जाएगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए,
3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 15 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो 5 एकम 5, 5 या 15 यानी 1/3 हमारा आ गया। अब ये देखिए 1/3 जो आया हमारा पानी प्लस कीचड़ में जितना भाग है, यानी कि ये दोनों हमारा है। तो इसको हम लोग मिटा के देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या आया है कि हमारा पानी और कीचड़ में कितना भाग है, ये चीज़ें आई है, यानी हम दोनों को जोड़ दिए कि पानी और कीचड़ में कितना भाग है, तो हम दोनों को जोड़ दिए हैं तो पानी और कीचड़ में जो भाग आया हमारा 1/3 भाग आया है, ठीक है। 1/3 हमारा कौन सा भाग आया है, कीचड़ और पानी दोनों में आया है, ठीक है। आप इस फिगर से समझ रहे होंगे कि दोनों भाग हमारा क्या है, 1/3 भाग हमारा पानी और कीचड़ दोनों में है, ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे कि इतना भाग पानी और कीचड़ में है, तो हम लोग ये निकाल लें कि कितना भाग इस कीचड़ और पानी से बाहर है। तो देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, देखिए पहले जो नीचे की वैल्यू होती है ये टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, ये टोटल वैल्यू होती है। अगर 3 भाग 1/3 भाग कीचड़ और पानी दोनों में है तो कितना भाग इससे बाहर है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा 2/3, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर इसमें से 3 भाग टोटल है, यानी कि हमारा 3 भाग है, यानी इतने दूर में हमारा 3 भाग है, ठीक है। तो 3 भाग में 1 भाग हमारा कीचड़ पानी दोनों में है, तो 2 भाग हमारा बाहर हो जाएगा 3 में, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं। तो अब आप देखिए इतना भाग हमारा क्या है, पानी और कीचड़ से बाहर है, ये बाहर है, ठीक है, ऊपर है, बाहर समझ लीजिए, या तो ये कीचड़ और पानी से ऊपर है, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि देखिए 2/3 भाग बाहर है, और देखिए कीचड़ और पानी से जो भाग है हमारा 2 मीटर भी बाहर है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 2/3 भाग जो है हमारा बाहर का है, ठीक है, 2/3 भाग हमारा बाहर का, क्योंकि 1/3 भाग पानी और कीचड़ दोनों में था, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इतना भाग कीचड़ पानी में है, तो इसमें से हम लोग एक माइनस करके, तो यानी 2/3 भाग बाहर है, यानी कि बाहर है। तो देखिए 2/3 भाग बाहर है, और आप देखिए पानी तथा कीचड़ में ये इतना भाग है, तो अब बाहर कितना है 2 मीटर, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 मीटर, ये बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए छड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे कि x छड़ी की लंबाई है, तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इस बाहर को देखिए, जो बाहर यहाँ पे लिखे थे, सॉरी यहाँ पे बाहर था, तो इस बाहर को हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए x छड़ी की लंबाई को मान लिए कि छड़ी की जो लंबाई है हमने x मान लिया, ठीक है। तो छड़ी की लंबाई x हो गई, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे। तो देखिए 2 इधर पहले से है, ये जाएगा देखिए भाग में, तो इसके साथ में गुणा में चला जाएगा, और ये इसके साथ गुणा में है तो ये चला आएगा इसके भाग में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको काट लीजिए, तो 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3, ये मीटर में आ गया, ठीक है, ये मीटर में आ गया। जो आपसे पूछा था कि छड़ी की लंबाई क्या है, तो छड़ी की जो लंबाई आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। तो देखिए आपका राइट आंसर ये 3 मीटर हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में भी आपको दिया है, इसमें 3 मीटर आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, एक तो तरीका ये हो गया कि आप अगर इसमें समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक तरीका और है जो कि अगर आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अपने आप को तैयार कर लें कि कोई भी क्वेश्चन करने में आपको समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक क्वेश्चन एक तरीके से। और देखिए मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस फिगर को रहने देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा दिया है कि एक छड़ी का भाग 2/15 भाग कीचड़ में है, ठीक है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। तो हम लोग लिख लेते हैं कीचड़ में कितना है, ठीक, कीचड़ में कितना भाग है हमारा, 2/15 भाग कीचड़ में है। उसके बाद 1/5 भाग हमारा पानी में है, तो इसको भी लिख लीजिए पानी में है, ठीक। ये दूसरा तरीका है, तो आपको समझ में आ जाएगा, हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद बोला है कि जो ऊपर है, यानी कि बाहर है, ऊपर देखिए ऊपर आपको दिया है 2 मीटर ऊपर है, ठीक, ये 2 मीटर हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए अब आप सोचिए छड़ी की लंबाई पूछा है, तो मान लेते हैं कि छड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि छड़ी की लंबाई माना x है, ठीक है, पूरी छड़ी की लंबाई माना छड़ी की लंबाई, ठीक है, छड़ी की लंबाई कितना है,
छड़ी की लंबाई x मीटर, ठीक है। हमने मान लिया छड़ी की लंबाई कितनी है x मीटर, यानी पूरी छड़ी की लंबाई कितनी है x मीटर हमने मान लिया। तो देखिए आप एक बात सोचिए, 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/15 भाग पानी में है और 2 मीटर ऊपर है। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या छड़ी की पूरी लंबाई निकल के नहीं आ जाएगी? तो कुछ हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए जो x हमने पूरी छड़ी की लंबाई मानना है, तो देखिए x बराबर हो जाएगा, यानी छड़ी की लंबाई बराबर हमारा क्या क्या होगा, कीचड़ में जो भाग है, पानी में जो भाग है और जो ऊपर है, यानी कि जो इस पानी से भी ऊपर है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो छड़ी का ये पूरा भाग हो जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग कीचड़ का भाग लिख लेते हैं, 2/15 भाग कीचड़ में है, फिर उसके बाद 1/5 भाग पानी में है, फिर उसके बाद 2 मीटर ये बाहर है, ठीक है, 2 मीटर बाहर है। अब आपको एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो 2 मीटर 15 भाग है ये किसका है? छड़ी का ही तो भाग 2/15 भाग इसमें है, छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। तो हम लोग छड़ी को क्या माने x, तो क्या x का हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x का 2/15 भाग कीचड़ में है, फिर x का हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x का, तो का मतलब गुणा हो जाता है x का 1/5 भाग ये कहाँ है, पानी में है, और 2 मीटर ये बाहर है। तो इस तरीके से क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं? तो इसी तरीके से हम लोग लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और अपॉन में 15 हो जाएगा, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का 2 हो जाएगा और अपॉन में 1 मान लेंगे। अब देखिए 1, 5 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हमने अभी निकाला था कि 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो यहाँ भी जो एलसीएम आएगा हमारा 15 ही आएगा। तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये छड़ी की टोटल लंबाई है, तो हम लोग x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कितने मीटर की छड़ी है, ठीक है। तो यही हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए 15 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 एलसीएम हमने ले लिया। फिर उसके बाद देखिए 15 से इससे भाग कराएंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा, 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस का देखिए 5 से भाग करेंगे तो 3 बार में भाग चला जाएगा, 3 का गुणा हम लोग 3x में कर लेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस देखिए प्लस 1 से भाग देंगे तो 15 बार में भाग जाएगा, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूना के 30 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसको हम लोग उधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर अब क्या कर लेंगे, हम लोग सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x, कितना आ गया, 5x आ गया। तो यहाँ पे 5x हो गया और प्लस का 30 हो गया, और इधर कितना है हमारा 15 है। अब क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस तरीके से तिरिया गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 15 का x में गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इधर 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी कि 5x और प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस x को इधर लाएंगे और इस अंक को उधर ही हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए 15 में से 5x को इधर लाएंगे, देखिए 15x माइनस का 5x, ठीक है, 5x और बराबर इधर हो जाएगा 30x। फिर इधर सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 15x में से 5x को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 10x बचा, और इधर हमारा कितना है 30, तो इधर लिख लीजिए 30। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं छोड़िए और इधर 30 और ये इसको भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हो गया, यानी कि हमारा आ गया 3। तो x का जो मान आया हमारा कितना आ गया, 3। तो ये 3 मीटर ही हमारी वैल्यू आ गई। तो देखिए दोनों तरीके से ही 3, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है 3 मीटर आ रही है, यानी कि छड़ी की जो वैल्यू आ रही है 3 मीटर आ रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल पर हम अरिहंत बुक का सभी टॉपिक भी करा रहे हैं, और वहाँ पे सभी विगत वर्ष में भी सॉल्व करा रहे हैं सब क्वेश्चन को, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, ताकि हम लोग 29 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है हम लोग अच्छे से तैयार हो सकें, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद धन्यवाद।